हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे एकदम। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बेसिक टर्मिनो अकाउंटिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजी बताई थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। सो आज की वीडियो में अब मैं मतलब बेसिक टर्मिनोलॉजी अकाउंटिंग की ही पढ़ाऊँगी, लेकिन अब नेक्स्ट वो लास्ट में मैं आई थिंक मैंने टेंजिबल फिक्स्ड एसेट और फिक्स एसेट के टेंजिबल और इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया होगा लास्ट में। तो अभी मैं नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ अपनी लाइबिलिटीज़ से। तो ये जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, लाइबिलिटीज़ से आप क्या समझते हैं? लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ रेफर्स करती हैं फाइनेंशियल ओब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइजेज, मतलब फाइनेंशियल ऑफ एन एंटरप्राइज। और सेकंड इसमें मेन बात क्या है, जो फाइनेंशियल ओब्लिगेशन होती है, जैसे कि अपने ऊपर लाइबिलिटी हो जाती है। जैसे बिजनेस ने 50,000 का या फिर 1 लाख का लोन लिया है, अब वो पे नहीं कर पा रहा है। बिजनेस बिजनेस पे नहीं कर पा रहा है उस लोन को। तो जो बिजनेस है, बिजनेस के ऊपर एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी सर के ऊपर है 1 लाख की, क्योंकि उसने 1 लाख का लोन अभी जो लिया था वो अभी पे नहीं किया है। तो ये उसके अंदर बिजनेस के अंदर लाइबिलिटी है, फाइनेंशियल ओब्लिगेशन। फाइनेंशियल मतलब जो पैसे से रिलेट करती हो, ना कि ओनर्स के फंड से। ओनर फंड्स अभी बताती हूँ आपको मैं। सेकंड, फर्स्ट सेकंड लायबिलिटी होती है वो बिजनेस की फाइनेंशियल ओब्लिगेशन से रिलेट करेगी, ना कि ओनर्स के फंड से। एक ओनर, ये जो ओनर होता है और जो बिजनेस होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं। आप सभी अपने आप को बिजनेस मान के चलना। आप क्या है? आप एक बिजनेस है। आप अपने आप को बिजनेस कंसीडर करना, ठीक है। तो जो ओनर होता है और जो बिजनेस होता है ये दोनों अलग अलग होते हैं। जो जैसे कि ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसने 1 लाख रुपए लिए बिजनेस से, तो वो बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। मतलब ओनर का वो पर्सनल यूज़ होता है, वो कैपिटल के अंदर आता है। जो पर्सनल यूज़ होता है ओनर्स का वो कैपिटल के अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा ओनर्स के, ठीक है। ना कि बिजनेस की उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा, ये अलग होता है। अगर बिजनेस 1 लाख रुपए लेगा बैंक से, तो ये बैंक, ये जो बिजनेस है इसके अंदर आएगी, बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा 1 लाख का, ना कि ओनर्स। ओनर्स और बिजनेस हमेशा अलग अलग रहते हैं, ये बात आप हमेशा याद रखना। और अपने आप को हमेशा आप बिजनेस एज्यूम करके चलना कि आप क्या है, एक बिजनेस है, ठीक है। अगर ओनर 1 लाख रुपए निकालता बैंक से, तो वो बिजनेस की लाइबिलिटी नहीं होती, वो ओनर्स की लाइबिलिटी होती। बिजनेस के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होती, क्योंकि ओनर और बिजनेस अलग अलग हैं। ये बात हमेशा याद रख के चलना आप, ठीक है। फाइनेंशियल ओब्लिगेशन किसकी? एक एंटरप्राइज की, एक ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस की। बिजनेस ने अगर 1 लाख रुपए बैंक से लोन लिया था, अब वो पे नहीं कर पा रहा है, तो वो बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी, ना कि ओनर के ऊपर। बिजनेस पे करेगा उसको, क्योंकि वो अमाउंट बिजनेस ने लिया था, वो लोन बिजनेस ने लिया था, ना कि ओनर्स ने, ठीक है। सॉरी, हाँ, सेकंड। अब जो ये लाइबिलिटी होती है ये भी दो टाइप की होती है। जैसे एसेट दो टाइप की थी, करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट, वैसे ही लाइबिलिटी भी दो टाइप की होती है। लाइबिलिटीज भी दो टाइप की होती है। करंट लाइबिलिटी, सेकंड क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, नॉट फिक्स्ड लाइबिलिटीज, वो एसेट था, ठीक है। ये दो टाइप की लाइबिलिटीज होती है, करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर, सॉरी लाइबिलिटीज। जो करंट लाइबिलिटीज़ होती है, करंट लाइबिलिटीज़ रेफर्स करती हैं, एक मिनट, हाँ,
जो करंट लाइबिलिटीज़ होती है रेफर्स टू दोज लाइबिलिटीज़, उन लाइबिलिटीज़ को रेफर करती हैं विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड। करंट लाइबिलिटी जो शॉर्ट पीरियड तक रहती है। जिम लाइबिलिटी बोले तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी बोल लो, आप जिम्मेदारी बोल सकते हैं कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है इतने पैसे पे करने की, आपके ऊपर लाइबिलिटी है। मतलब जो करंट लाइबिलिटी उसमें शॉर्ट पीरियड तक रहती है वो पेमेंट की जो लाइबिलिटी रहती है। नॉर्मली एक पीरियड जो 12th मंथ से ज़्यादा ना हो, नॉट मोर देन 12 मंथ, नॉट मोर देन 12 मंथ से ज़्यादा ना हो, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए हो। और जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं, मतलब इसको विद इन 12 मंथ बोल लो आप। हाँ, तो ये जो अब आते हैं हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के ऊपर कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ क्या होती है। जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं जो विच डू नॉट फॉल फॉर पेमेंट इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड, मतलब शॉर्ट पीरियड तक नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म पीरियड तक रहती है। ये सिंपल सा मीनिंग है। ये शॉर्ट टर्म पीरियड होती है, ये लॉन्ग टर्म पीरियड होती है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होती है। जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स ले लिए हमने, फॉर एग्जांपल इसके लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। और इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कि एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिल पेबल, ट्रेड क्रेडिटर्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी होती है। अभी हम आएंगे कैपिटल। अभी मैंने आपको एक कैपिटल के बारे में समझाया था, लाइबिलिटी के अंदर ही कैपिटल का जिक्र हुआ था थोड़ा सा। तो अब हम कैपिटल के बारे में ही समझेंगे कैपिटल क्या होता है। देखिए, जब तक आप डेफिनेशन अच्छे से नहीं करोगे तब तक आपका अकाउंट्स जो आप बनाएंगे वो बिल्कुल ठीक नहीं बनेगा, हमेशा गलती होती रहेगी। तो अभी हम अभी हम पढ़ेंगे कैपिटल के बारे में कि कैपिटल क्या होता है, कैपिटल क्या होती है। सिंपल मीनिंग कैपिटल का, जो बिजनेसमैन होता है, नॉट बिजनेस, इट बिजनेसमैन, जो बिजनेस मैन होता है वो इन्वेस्ट करता है, लगाता है, इन्वेस्टेड इन हिज ओन बिजनेस, कॉल्ड कैपिटल, उसको हम कैपिटल करेंगे। अब क्या इन्वेस्ट करता है वो, जो एसेट होते हैं, अमाउंट होती है, मतलब जो बिजनेसमैन होता है वो जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है अपने खुद के बिजनेस में, उसको हम क्या कहेंगे कैपिटल कहेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, बिजनेसमैन द अमाउंट इन विच बिजनेसमैन इन्वेस्टेड इन हिज ओन बिजनेस कॉल्ड कैपिटल, उसको हम क्या कहेंगे कैपिटल कहेंगे। सेकेंड है ड्राइंग, ये भी ओनर से रिलेटेड है। सेकेंड आता है ड्राइंग। ड्राइंग को क्या कहेंगे कि जो टोटल अमाउंट होती है, टोटल अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स और एनी अदर एसेट withdrawn by the proprietor or partner for personal use। देखिए,
ड्राइंग का मतलब कि जो टोटल अमाउंट किसी की भी हो सकती है, कैश की हो सकती है, गुड्स की हो सकती है, कोई भी अदर एसेट्स की, जो विड्रॉ की जाती है। विड्रॉ मतलब निकलवा लिए जाते हैं, मतलब निकालना। विड्रॉ मतलब निकालना बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब ओनर्स, ओनर्स के द्वारा या फिर पार्टनर के द्वारा पर्सनल यूज़ के लिए। जैसे कि एग्जांपल से बताती हूँ मैं आपको। नेहा है, वो एक बिजनेस की ओनर है, ठीक है। नेहा ने 1 लाख रुपए बिजनेस से निकाले, विड्रॉ किए। 1 लाख, 1 लाख रुपए कैश में लिया, 1 लाख रुपए हमने विड्रॉ किए। नेहा ने, ओनर है जो बिजनेस की, उसने विड्रॉ किए अपने पर्सनल यूज़ के लिए। 1 लाख उसने लिए अपने गाड़ी खरीदने के लिए, खुद के लिए, कार खरीदने के लिए। तो जो ओनर है वो विड्रॉ करता है अमाउंट को, कैश, चाहे वो कैश हो, चाहे किसी भी गुड्स और सर्विस परचेज करता हो खुद के लिए, मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी अमाउंट विड्रॉ करता है उसको हम क्या कहेंगे, ड्राइंग कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट विड्रॉ करते हैं उसको हम ड्राइंग कहेंगे। अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर और द ओनर्स फॉर हिज पर्सनल यूज़ नोन एज ड्राइंग। और कैपिटल क्या था, बिजनेसमैन इन्वेस्टेड इन हिज ओन बिजनेस, मतलब वो इन्वेस्ट कर रहा है, डाल रहा है अपने बिजनेस के अंदर, उसको हम कैपिटल कहेंगे। और ड्राइंग को क्या कहेंगे, विड्रॉ करवाना, मतलब वो निकाल रहा है बिजनेस के अंदर से पैसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, खुद के पर्सनल यूज़ के लिए, अपनी खुद की गाड़ी खरीदनी, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, ड्राइंग कहेंगे। अब आते हैं हम परचेज के ऊपर। परचेज, परचेज क्या होता है? The term purchase refers to the total amount of goods obtained by an enterprise for resale or for use in production of goods or renting service in normal course of business। मतलब कि सिंपल मीनिंग इसका, जो गुड्स होती हैं, जो गुड्स परचेज की जाती है, हम जो गुड्स परचेज करते हैं किसके लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल, उसको वापस से बेचने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, परचेज कहेंगे। गुड्स परचेज फॉर द पर्पज़, ये मेन है, फॉर द पर्पज़, किस पर्पज़ के लिए, किस उद्देश्य के लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, परचेज कहेंगे। उसके बाद आती है सेल्स की। सेल्स क्या होता है? सेल्स जो गुड्स और सर्विस होती हैं, एक मिनट, हाँ, जो टर्म सेल्स होती है वो रेफर करती है अमाउंट फॉर विच गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर, जहाँ पर जो गुड्स होते हैं वो बेचे जाते हैं, गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड, सर्विसेज आर रेंडर्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल में बताती हूँ आपको मैं, जैसे कि मैंने 60 यूनिट्स सोल्ड की, कितने रुपए में, 5 यूनिट में। तो हमारे पास कितनी, मैंने सिंपल यूनिट वगैरह छोड़ो, मैंने, हाँ, 60 बिस्किट सोल्ड किए, बिस्किट ले लो, सोल्ड किए, बेचे 5 रुपए में। तो मेरे पास कितने की सेल हुई, 16 × 5, 300 की। जो ये 300 निकल के आए हैं, जो 300 रुपये हैं, इतने की मैंने सेल की है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेल। और जो सेल होते हैं वो क्रेडिट बेसिस के ऊपर भी होते हैं, उधार भी होते हैं, और कैश बेसिस के ऊपर भी होते हैं, मतलब क्रेडिट और कैश दोनों ही हो सकते हैं, ओके। अब आते हैं स्टॉक कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक क्या होता है, जो
स्टॉक होते हैं वो स्टॉक, द टर्म स्टॉक रेफर्स टू द टेंजिबल प्रॉपर्टी, मतलब जो टेंजिबल प्रॉपर्टी बोले कि वही टेंजिबल जो जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, उसको टेंजिबल मतलब स्टॉक बोले तो सिंपल भाषा है इसकी, जो गुड्स होते हैं, गुड्स इन दी गोडाउन्स, गोडाउन्स में, गोडाउन्स के अंदर रखे जाते हैं, गुड्स इन द गोडाउन्स, गोडाउन्स ऑन द पर्पज, ये मेन है, पर्पज ऑफ रीसेल, जो भी गुड्स गोडाउन में रखे जाते हैं किस पर्पज़ के लिए, रीसेल के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे, बात ख़त्म, सिंपल सा मीनिंग इसका, उसको हम स्टॉक कहेंगे। जो भी गुड्स गोडाउन्स में रखी जाती हैं रीसेल पर्पज़ के लिए, जैसे कि हमने स्टॉक कर रखा है वीट का, स्टॉक ऑफ वीट किस चीज़ के लिए स्टॉक कर रखा है, ताकि हम उसको रीसेल करके पैसे कमा सकें, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे। अब मेन हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, क्रेडिटर और डेटर, क्रेडिटर डेटर, जो कि समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको ही नहीं समझ पाए तो आप आगे एंट्री नहीं कर सकते। जनरल में तो यूँ यही पता चलेगा, जनरल में यही आप एंट्री करेंगे तो हाँ, तो एक होता है डेटर, एक होता है क्रेडिटर, इधर लिख लेते डिफरेंस हो जाएगा, एक होता है क्रेडिटर। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। जो डेटर होता है, टू डेटर वो होते हैं टू होम बिजनेस सेल गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड डेटर। एक मिनट, मैं पहले लिख देती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। तो अभी मैं आपको समझाती हूँ डेटर और क्रेडिटर के बीच में। डेटर क्या होता है, जहाँ पर जो बिजनेस होता है गुड्स को बेचता है क्रेडिट में, मतलब कि उधार पर बेचता है गुड्स को, उसमें हम उसको हम क्या कहेंगे, डेटर। मतलब अब एग्जांपल के तौर पर जैसे राम ने परचेज़ किए गुड्स, 25,000 के गुड्स परचेज़ किए क्या, क्रेडिट पे, तो
जो राम होता है, राम तो बनेगा यहाँ पे क्रेडिटर, क्योंकि राम ने परचेज किए हैं गुड्स क्रेडिट बेसिस के ऊपर। सॉरी, राम रहेगा, डेटर रहेगा हमारे पास, क्योंकि राम ने परचेज किए हैं गुड्स 25,000 के क्रेडिट के ऊपर, मतलब क्योंकि उसने क्रेडिट उधार पे खरीदे उसने गुड्स बिजनेस से। टू होम बिजनेस सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब बिजनेस सेल करता है गुड्स को क्रेडिट पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेटर कहेंगे। क्रेडिटर टू होम बिजनेस, यहाँ पर बिजनेस, डेटर में तो बिजनेस सेल कर रहा था गुड्स को क्रेडिट में, और क्रेडिटर में जो बिजनेस होता है वो परचेज करता है गुड्स को, या फिर रॉ मटेरियल होता है सप्लायर से, कोई भी सप्लायर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रेडिटर। जैसे कि बिजनेस ने परचेज किए गुड्स 25,000 के फ्रॉम राम, तो जो बिजनेस ने किससे परचेज किए हैं, राम कंपनी से, राम कंपनी है यहाँ पे, तो राम कंपनी से जो परचेज किए हैं, सप्लायर ये राम कंपनी है, और बिजनेस ने परचेज किए हैं गुड्स 25,000 के, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रेडिटर। डेटर सेल मतलब, डेटर बिजनेस सेल करता है तो डेटर, अगर बिजनेस परचेज करता है तो क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिट बेसिस के ऊपर, उसको हम डेटर और क्रेडिटर कहते हैं। तो होम बिजनेस परचेज गुड्स और मटेरियल, टू होम बिजनेस सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, बेचता है क्रेडिट के ऊपर, परचेज खरीदता है तो उसको क्रेडिट कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, जस्ट अ मिनट। बेसिस अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी इतनी ही थी गाइज, जितनी मैंने अभी तक पढ़ा है आपको। एंड आई होप आपको ये वीडियो देख के आपको कुछ समझ आया होगा, और अगर कुछ समझ आया हो, आपने सीखा हो कुछ, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना गाइज। थैंक यू।